हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑल लेसन नंबर 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ग्रामर, सेकंड इज वोकैबुलरी एंड थर्ड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर एंड बेटर परफॉर्मेंस देंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, मेरी इंग्लिश ग्रामर इतनी स्ट्रांग ना हो, मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा, बहुत प्रैक्टिस करूंगा, सुनूंगा। देखिए, आप एक हैबिट बना लीजिए, कोई भी इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं तो उसका तुरंत मीनिंग ढूंढिए, तुरंत मीनिंग ढूंढिए। हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए, इंग्लिश लेक्चर सुनने की आदत डाल लीजिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश और रिफाइन होती जाएगी, बेटर एंड बेटर होती जाएगी। देखिए, इंग्लिश बोलते समय काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो क्रैम कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन हम लोग अगर करेक्ट इंग्लिश सीखनी है तो हमारा बेसिस, जैसे एक ट्री, कोई भी पेड़ है, उसका बेसिस, उसका फाउंडेशन, उसकी जड़ें होती हैं। एक बड़ी इमारत है, उसका फाउंडेशन, उसकी कितना नीचे खुदाई हुई है, कितना फाउंडेशन उसका स्ट्रॉन्ग है, उतनी बड़ी ऊंची इमारत जाती है। तो उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रूट्स की तरह है हमारा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है देन वी विल बी एबल टू स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू देंगे, हर एक का एक लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर आपको अपलोड करेंगे, लेकिन आज एक ब्रीफ ओवरव्यू। पहला, नाउन। सबको पता है संज्ञा। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन जैसे मेरी गाय है, उसका नाम अगर बहुला है तो वो तो एक पर्सन नहीं है, लेकिन वो एक एनिमल है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन एंड नेम ऑफ अ एनिमल, प्लेस और थिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा इसके कौन से पार्ट्स होते हैं? कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, प्रॉपर, कॉमन, ये हम देखेंगे जब नाउन का आगे वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अनकाउंटेबल, काउंटेबल, दोज नाउन्स विच आर काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल पेन, मार्कर, बॉयज़, गर्ल्स काउंटेबल हैं, तो इनको काउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल में क्या होते हैं? जो काउंट नहीं किए जा सकते, ये भी हम उसमें पढ़ेंगे, जैसे मिल्क, ऑनेस्टी, दिल्ली, मुंबई, ये सब काउंट नहीं कर सकते। ऑल्दो स्टेट काउंट्स कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली, मुंबई नहीं काउंट कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल में आएंगे। हम देखेंगे आगे नाउन की वीडियो में। बेसिक है, संज्ञा सबको पता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। देखिए, प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पे यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज द प्लेस ऑफ नाउन। ही, शी, दिस, दैट, दे, लाइक दैट। ओके, लेकिन वो मीनिंग चेंज नहीं करता। और ये कब यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस लेक्चर में, जैसे अमन इज़ माय फ्रेंड, अमन स्टडीज़ इन सेंट मैरीज, अमन स्टडीज़ इन 8th। बार बार अमन यूज़ नहीं करते हैं, हम उसकी जगह ही, हिज, ये सब यूज़ करके हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं, ताकि सेंटेंस छोटा हो जाए। छोटे से छोटे में हम अपना मीनिंग भी कन्वे होना चाहिए। मीनिंग चेंज नहीं होता है प्रोनाउन लगाने से। ठीक है, आगे देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो सब्जेक्ट का क्वालिटी को बताता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट की क्वालिटी को जो बताता है या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे राम रन्स फास्ट, तो राम क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। ठीक है, रन्स मतलब भागता है, तो वो तो वर्ब हो जाएगी, वो हम आगे देखेंगे। फास्ट कैसे भागता है? फास्ट, तो फास्ट उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। फास्ट भागता है, स्लो भागता है, वेरी फास्ट भागता है, तो फास्ट का क्या लाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आई हैव सम वाटर, आई हैव सम वाटर, तो सम जो है वो वाटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। या आई हैव 1 लीटर वाटर, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ पे भी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। सम वाटर जो है, सम जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ऐसी ये एडजेक्टिव होता है। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो सब्जेक्ट के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो उसको भी हम एडजेक्टिव में काउंट करेंगे। आगे देखते हैं वर्ब। वर्ब जो होता है, मैंने आपको बता देखा है पिछले वीडियो लेक्चर में बार बार, कि वर्ब क्या होता है? 2 चीज़ें बताता है, एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एक्शन ये तो सबको पता है, स्टेट इज़, वॉज, विल, अभी है, राम 8 साल का है, या राम 8 साल का था, राम 8 साल का होगा, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसमें हम। इज़, वॉज, विल, है ना, हैव, हैज़, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करा है। ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। एडवर्ब, देखिए एडवर्ब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ईदर एडजेक्टिव, वर्ब और एनी अदर एडवर्ब, और इट गिव्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। जैसे एडजेक्टिव हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, राम रन्स वेरी फास्ट। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, राम रन्स वेरी फास्ट, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन। राम रन्स, रन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्ब। वेरी, वेरी क्या होगा? अच्छा, उससे पहले फास्ट देख लेते हैं। फास्ट क्या होगा? फास्ट होगा एडजेक्टिव। वेरी
फास्ट की भी विशेषता बता रहे हैं, फास्ट को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। इज इट क्लियर? एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं, वर्ब की विशेषता बता सकता है। तो वर्ब की विशेषता जैसे हम बता सकते हैं वेरी फास्ट, रन्स वेरी फास्ट, विच इज़ गुड फॉर अस, ये एक पूरा सेंटेंस है। तो राम रन्स वेरी फास्ट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया पिछले एग्जाम्पल में। लेकिन विच इज़ गुड फॉर अस मतलब वो तेज भाग रहा है तो हमारी टीम के लिए अच्छा है, तो विच इज़ गुड फॉर अस भी एक एडवर्ब होगा, क्योंकि वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरीके से अगर वो अनदर एडवर्ब की क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब कर रहा हो, तो एडवर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे हम देखें स्लो, तो उसका क्या होगा, स्लोअर और स्लोएस्ट। कंपैरेटिव हमेशा यूज होता है, कंपैरेटिव हमेशा यूज होता है जब दो लोगों के बीच में बात करेंगे। स्लोअर तो दो लोगों के बीच में, राम इज स्लोअर देन श्याम। ठीक है, स्लोएस्ट मतलब सुपरलेटिव हमेशा यूज होता है जब सबके बीच में बात करी जा रही है, 3 या 3 से ज़्यादा, इस सबके बीच में बात की जा रही है, तो सुपरलेटिव यूज़ करा जाएगा। और पॉजिटिव तो नॉर्मल, ठीक है, जैसे स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। ठीक है, तो बेसिक ओवरव्यू है एडवर्ब का। वर्ब की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो हैं वो मैं आपको पोस्ट करूँगा, प्लीज़ उसको याद कीजिएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। उसके अलावा कंजंक्शन, जैसे राम इज़ माई फ्रेंड एंड राम इज़ अ गुड, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ अ गुड बॉय, 2 सेंटेंस है उसको साथ में, राम इज़ माई फ्रेंड एंड इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल होगा। और भी कंजंक्शन हम देखेंगे कि ये क्या होता है, बेसिकली 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है जैसे, और मीनिंग भी चेंज नहीं होता। ओके, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, जैसे टू, इन, अंडर, ओवर, अबव, आउट, अक्रॉस, थ्रू, ये सब जो वर्ड्स हैं वो प्रेपोजिशंस में आते हैं। प्रेपोजिशंस में हम देख सकते हैं जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग कहाँ, मैं जा रहा हूँ कहाँ, स्कूल को, तो टू, तो इस सब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस के अदर पार्ट से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, तो उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन इस सडन एक्सप्रेशन बताता है ना, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसे हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाला, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला, तो इन सेंटेंसेस में उसको इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे हम एक एक पे वीडियो बना के डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए चैतन्य एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।